गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो सबसे पहले वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है। फिर व्याकरणिक संबंधों वाले शब्द को व्याकरण में पद कहते हैं और किसी भी पद के व्याकरणिक स्वरूप को स्पष्ट करना पद परिचय कहलाता है। तो वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्दों से मिलकर के बनते हैं पद और पद से मिलकर के बनता है पद परिचय। तो सबसे पहले हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, या इसकी जगह हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राम, श्याम, कुछ भी। लड़का पुस्तक ये एक वाक्य है। जैसे कि अब प्रश्न आता है कि इस वाक्य का पद परिचय बताइए। तो पद परिचय किस आधार पर बताते हैं हम? जैसे लड़का है, तो लड़का क्या है? एक संज्ञा है, किसी का नाम है। ये लड़का एक जाति विशेष है, तो संज्ञा और पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक। पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? लड़का। तो कार्य को करने वाला कौन है? लड़का। तो यहां आ जाएगा कर्ता कारक। फिर अन्य पुरुष, तो कर्ता कारक है ना, कर्ता ने। तो पुस्तक पढ़ने का कार्य किसने किया? लड़का ने। तो कर्ता ने लगने के कारण लड़का का तिर्यक रूप बनता है, जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो अन्य पुरुष हो गया। फिर लड़का का परिचय दे दिया। ये लड़का क्या है? संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और अन्य पुरुष। अब पुस्तक शब्द का परिचय देंगे। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, और कर्म है पुस्तक पढ़ने का, तो उसमें कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। फिर पढ़ी। पढ़ी क्या है? क्रिया। क्रिया। स्त्रीलिंग। काल कौन सा है इसका? भूतकाल। एक वचन, और क्रिया कौन सी है? सकर्मक।
तो इस प्रकार किसी एक वाक्य का पद परिचय दिया जाएगा। फिर पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द के व्याकरणिक स्वरूप, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। जैसे कोई भी वाक्य है तो उसका पद परिचय हम किस प्रकार देंगे, किस किस के आधार पर देंगे? इसका व्याकरणिक स्वरूप, तो उसमें उस लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक, काल, पुरुष आदि की दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। पद परिचय में विभिन्न पदों का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव इन सब पदों के प्रकारों के आधार पर परिचय देना होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तथा अवयव। तथा इस सब की पदों के आधार पर परिचय देना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा पद का परिचय। संज्ञा पद का परिचय संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक अर्थात क्रिया के साथ उसके संबंध के संदर्भ में देना होता है। जैसे लड़के ने चिड़िया को दाना दिया। लड़के ने, ये हमारा पद है, चिड़िया को ये पद है। ऐसे प्रश्न आ सकता है, ये पद है, इसका ये वाक्य है, इसका पद परिचय दीजिए संज्ञा के आधार पर। तो इसमें हमें बताना है कि लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है। और कारक कौन सा है? लड़के ने, तो कर्ता ने, तो कर्ता है लड़का, तो ने ये क्या है? कारक, ये कारक चिन्ह है इसका। और ये है जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा और पुल्लिंग।
और कर्ता कारक की भूमिका में है, और दिया क्रिया का कर्ता अन्य पुरुष है। फिर है चिड़िया। चिड़िया का परिचय देंगे। चिड़िया क्या है? ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग, एक वचन। कारक कौन सा है? को। ये कारक चिन्ह है यहां। पहला कर्म क्या है इसका? दाना। फिर अब दाना का परिचय देंगे। दाना भी एक संज्ञा है, जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक की भूमिका में है, और दिया क्रिया का मुख्य कर्म है। क्रिया का मुख्य कर्म। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो इसमें कृष्ण क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन है, पुल्लिंग, कर्ता कारक, और देते हैं क्रिया के कर्ता अन्य पुरुष हैं। फिर गीता संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और कारक कौन सा है? अधिकरण। जैसे वो विभक्ति आपको पता होगी, कर्ता ने कर्म को कर्म कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध में पेपर ए अरे ओ जी। तो ये कारक की विभक्ति आपको याद करनी पड़ेगी, तो उससे हम बता सकते हैं कि कौन सा कारक है इसमें। फिर अर्जुन। अर्जुन क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, और कर्म कारक है इसमें को। फिर उपदेश दिया, तो उपदेश है भाववाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक। तो इस प्रकार संज्ञा पद परिचय हमने पढ़ा। अब है सर्वनाम पद परिचय। तो सर्वनाम पद परिचय में क्या क्या बताना पड़ेगा? सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम के भेद बताने पड़ेंगे। फिर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, फिर क्रिया का संबंध बताना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे। तो ये एक वाक्य है। हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये एक वाक्य है। तो इसमें हम क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर उत्तम पुरुष है, और
लिंग कौन सा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी, किंतु पहले आई हुई किसी संज्ञा के लिए यह पद आया है, इसलिए जो लिंग संज्ञा का होगा वही इस सर्वनाम का भी लिंग होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो यहाँ पे पुल्लिंग पुल्लिंग हो जाएगा। वचन कौन सा है? बहुवचन। इसलिए जो लिंग संज्ञा का होता है वही सर्वनाम का भी होता है। तो क्रिया के लिए पढ़ाएंगे, पुल्लिंग रूप में भी सर्वनाम का लिंग पहचान सकते हैं। तो कर्ता कारक में पढ़ाएंगे क्या है? क्रिया का कर्ता, ये पढ़ाएंगे। ये क्या है? क्रिया का कर्ता, क्रिया को करने वाला यही है। फिर है आपके। आपके क्या है? सर्वनाम कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर एक वचन, सम्मानजनक या बहुवचन दोनों हो सकता है। क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। तो संज्ञा के संदर्भ में वचन एवं पुल्लिंग निर्धारित होगा। जब तक संज्ञा का संदर्भ नहीं हो, सर्वनाम का लिंग वचन तय नहीं हो सकता है। तो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए एक ही रूप प्रचलन में रहता है और आप का संबंध कारक रूप है। फिर है उसको। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष है, एक वचन है, कर्म कारक है, कर्म कारक रूप है इसका। पढ़ाएंगे ये क्रिया का कर्म है। फिर इसी प्रकार हम विशेषण पद का परिचय देखेंगे। विशेषण पद का परिचय भी लिंग, वचन और अवस्था के आधार पर बताना होगा और विशेष्य के साथ उसके संबंध का परिचय मिलता है। जैसे हमारे 4 बड़े विद्यार्थी कठिनतम खेलों में जीत गए। जिसमें हमारे ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण और बहुवचन है, पुल्लिंग है, विद्यार्थी संज्ञा की विशेषता बताने वाले हैं। 4 क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। विद्यार्थी विशेष की संख्या बताता है। इसे हमारे 4
बड़े विद्यार्थी विद्यार्थी कठिनतम खेलों में जीत गए। विद्यार्थी कठिनतम खेलों में जीत गए। इसमें हमारे क्या है, सार्वनामिक विशेषण। क्या है ये? सार्वनामिक विशेषण। और बहुवचन है, पुल्लिंग है, विद्यार्थी, संज्ञा की विशेषता बताने वाले हैं। फिर चार क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, संख्यावाचक है और उसमें 4 बता रखा है, तो 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर विद्यार्थी विशेष्य की संख्या बताता है। फिर बड़े हैं गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग है, बहुवचन है, विद्यार्थी विशेष्य का विशेषण है, बड़ा का तिर्यक रूप है। फिर कठिनतम क्या है? गुणवाचक विशेषण। और अवस्था कौन सी है इसकी? उत्तम अवस्था। तो उसी प्रकार जैसे अब तक हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पद परिचय पढ़ा, फिर क्रियापद का परिचय। तो क्रियापद का परिचय, क्रिया के प्रकार बताने होंगे, लिंग, वचन, काल, वाच्य और वाक्य, और अन्य संबंध शब्दों के साथ संबंध के आधार पर होता है। तो जैसे राम ने रावण को लंका में बाण से मारा, तब इसमें मारा क्या है? क्रिया। सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन, सामान्य भूतकाल है और कृतवाच्य है। तो मारा क्रिया का कर्ता है राम, और कर्म है रावण, करण है बाण और अधिकरण है लंका। तो उसी प्रकार अवयव पदों का परिचय, अवयव पदों के प्रकार और अन्य जो शब्द हैं उनके साथ संबंध भी बताया जाता है। जैसे राम और श्याम ने मोहन को बहुत हंसाया, तो अब ने क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह और संबंध बोधक अवयव है वहां, और को कर्म कारक का चिन्ह है और संबंध बोधक अवयव है, और क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है, और बहुत क्या है? क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, हंसाना क्रिया की मात्रा बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने पद परिचय पढ़ा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देखना, फिर से इसको प्रैक्टिकल करना, फिर याद हो जाएगा। एक बार इसको और वापस पढ़ोगे तो इसके उदाहरण और ये वापस समझ में आ जाएंगे।